आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक डॉक्टर अपने घर से करन दवा तैयार हुए। दवा उठाकर बैग में रखी, दवा उठाकर बैग में रखी। मोटर कार सवार हुए, फिसली कार गिरी गड्ढे में। दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जो ये काया पड़ी हुई है, इस काया को कहाँ पर जाना है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब आत्मा का हंस उड़कर चला गया तो इस शरीर के साथ क्या किया गया। आज साथियों हम उस जगह पर हैं जिस जगह पर हम सभी लोगों को एक न एक दिन अवश्य आना है। और अगर इस जगह पर जो आता है एक बार आत्मा के साथ आता है तो परमात्मा आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। ये मरघट नहीं है, ये चरकट है। अर्थात यहाँ जो हमारा पंच महाभूत से बना हुआ है तत्व है, ये पंच महाभूतों में मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं शमशान में भूतों का निवास है, शमशान शिव का निवास है। साथियों, आज हम आए हुए हैं अंत्येष्टि स्थल ग्राम पंचायत हिंदारा विकास खंड बीकेटी जनपद लखनऊ में, जिसको यहाँ के ग्राम प्रधान श्रीमती कोमल गुप्ता के द्वारा बनवाया गया है और इसके सचिव श्री ब्रिजेश यादव, खंड विकास अधिकारी पूजा पांडे, डीपीआरओ श्री शशांक शेखर के द्वारा और विपिन आर्ट के द्वारा शमशान में चित्रकारी की गई है। इधर पार्किंग की व्यवस्था है और पार्थ बाग में एक तालाब भी है और तालाब के उस पार पशुओं के लिए एक गौशाला का निर्माण भी हुआ है। उसमें भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वहाँ पर पशुओं के साथ किस प्रकार उनको पाला पोसा जा रहा है। आइए शमशान के अंदर आज चलते हैं। जैसे कि इधर बोर्ड लगा हुआ है एक पट्ट में, जब हम देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2023-24 ग्राम पंचायत इंदारा, कार्य का नाम ग्राम पंचायत इंदारा में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी के सानिध्य में प्रधान श्रीमती कोमल गुप्ता, पत्नी श्रीमती अमित गुप्ता के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। सचिव श्री ब्रिजेश यादव, सहायक विकास अधिकारी विवेक शुक्ला, अपर अभियंता अशोक सिंह, खंड विकास अधिकारी पूजा पांडे के द्वारा जैसा कि बताया इतने उन नामों का उल्लेख है। साथियों, शमशान एक बुरी जगह नहीं है, शमशान में सदाशिव है। शमशान में इस शरीर के सारे जड़ों को काट दिया जाएगा और आज हम इसी प्रकार से उपस्थित है इस शमशान में। और यहाँ पर शमशान की दीवारों पर आपको विभिन्न प्रकार के सत्य लिखे मिलेंगे और आइए देखते हैं हम जीवन के पहले सत्य से रूबरू होते हैं, उसका साक्षात्कार कर दिया जाता है। साक्षात्कार करते हैं जीवन के पहले सत्य से। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने जला दिया तुझे जाते जाते। यह एक पहले अंतिम सत्य है। जैसा कि कहा गया कि तुझे इस दुनिया में क्या मिला, यह संसार नश्वर है, यह जगत मिथ्या है। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने जला दिया तुझे जाते जाते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। आगे के क्रम में जो हम चलेंगे और तीसरे सत्य लिखा हुआ है, शमशान हो या शिखर, इंसान अकेले जलता है, अकेले चलता है। आदमी को जब मृत्यु का आभास होता है, अपनी मौत का आभास होता है, तो वो क्या कहता है, यही वो कहता है कि मैं अकेला देखता हूँ आज ही मेरे दिवस की सांझ बेला। मैं अकेला, पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती हट रहा मेला। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांझ बेला। तो आज जिंदगी की सांझ बेला में संध्या के समय में भी हम पहुंच आए हैं इस शमशान घाट में, इस अंत्येष्टि स्थल में, जिसको विभिन्न प्रकार की सुंदरताओं से सुसज्जित किया गया है। यहाँ पर स्नान घन की व्यवस्था भी है, शौचालय की व्यवस्था भी है। इधर जो अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए हैं स्थल बनाया गया है उसको आप देख पा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर यानी कार्य किया गया बनाया गया है। तो बहुत सारे सत्य यहाँ की दीवारों पर अंकित हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे मिलते हैं।
अब अगले सत्य की ओर जब हम बढ़ेंगे तो देख सकते हैं, लिखा है, क्या लिखा है, आज हम हैं, आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। यह आत्मा का स्थल है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। लोग प्राय कहते हैं शमशान में आत्माएं भटकती हैं, तो हम भी आत्मा ही हैं, पंचभूत का शरीर लेकर शमशान तक आए हैं, और एक दिन यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ से वापस जाना नहीं है। आगे के क्रम में जब हम देखेंगे तो अगला सत्य है, शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। अर्थात ये बिस्तर ऐसा है जिसमें अमीर व्यक्ति को भी लेटना है और गरीब व्यक्ति को भी लेटना है। अगर हम सोचते कि अगर यह यानी व्यवस्था होती कि अमीर व्यक्ति को नहीं मरना है, गरीब व्यक्ति ही मरेंगे, तो अमीर व्यक्ति शायद अपनी जगह पर गरीब व्यक्तियों को लिटा देते और वे जीवन भर जीवित रहते। लेकिन शमशान में सबका बेड यही एक ही है। घमंड किस बात का है दोस्तों, घमंड किस बात का है दोस्तों, मंजिल तो सबकी एक ही है, शमशान। तो अगले क्रम में चलते हैं, आपने इस सत्य को रूबरू किया, आगे चलते हैं। आगे के क्रम में जब हम जाएंगे, क्या लिखा है, लिखा है मर के भी छुपाने होंगे गम शायद, मर के भी छुपाने होंगे गम शायद, इसीलिए हर लाश पर कफन होता है। वाह क्या बात है, क्या अंत, ये भी एक सत्य से रूबरू हमने कराया, आपका साक्षात्कार कराया। और अब हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे उस मुख्य अंत्येष्टि स्थल पर दिखाएं जहां पर सनी लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, यहीं पर लोगों का अंतिम संस्कार होता है, यहीं पर शायद सदाशिव मूर्तिमान होंगे, विराजमान होंगे। और सब लोग कहते हुए आते हैं, राम नाम सत्य है, उसका स्वीकरीकरण की क्रिया शिव के द्वारा किया जाता है। शिव स्वीकार करते हैं शमशान में, जैसा बताया गया है, मैंने मैं को शमशान में खाक होते देखा है, मैंने मैं को शमशान में खाक होते देखा है, घमंड किस बात का साहेब, अच्छे अच्छे को यहाँ पर मैंने राख होते देखा है। ये पंक्ति मैंने आगे जोड़ी, जैसा कि आपको पता है कबीरदास जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात जीवन का अंधकार को, आत्मा को प्रकाशित करिए, अंधकार को दूर करिए, मैंने बताया। और एक अंतिम सत्य और भी है जिससे हमको सामना करना है, दीवार के पट पर लिखा है उधर, जिंदगी की कमाई दौलत से नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। अर्थात हमने अपने जीवन में क्या कमाया उस इस अंतिम यात्रा से पता चलता है। तो साथियों, यह था ग्राम पंचायत इंदारा लखनऊ बीकेटी का एक शमशान स्थल जिसको हमने दिखाया, और आप लोगों ने यहाँ तक सदाशिव की यात्रा में साथ बने श्रावण महीने में, इसके लिए आपका विशेष आभार।